लोग बार बार मेहनत करते हैं फिर भी असफल हो जाते हैं। इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी फिर भी वो असफल हो जाते हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो असफलता से जूझ रहे हैं। हर इंसान के लिए एक मानसिक रोड मैप की तरह है ये वीडियो। इसे सही तरीके से समझने का मतलब है इसमें छुपे मनोविज्ञान और व्यवहारिक सच्चाइयों को पहचानना। आइए इसे परत दर परत समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मूल मंत्र समझिए। असफलता एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। जब आप बार बार कोशिश करते हैं और सफलता नहीं मिलती तो दिमाग में यह बैठ जाता है कि मैं असफल हूं, लेकिन आपके पॉइंट्स हमें याद दिलाते हैं कि यह सिर्फ एक चरण है, मंजिल नहीं है। दोस्तों, अब हर पॉइंट को उसकी सही रोशनी में समझते हैं। पहली बात दोस्तों, अपनी गलती को पहचानें। अक्सर हम भावनाओं में बहकर या खुद को कोसते हैं या फिर किस्मत को दोष देते हैं। सही तरीका यह है कि आप एक डॉक्टर बने, मरीज नहीं। अपने आप को कोसना बंद कीजिए। ये सब कैसे करें? एक डायरी ले लिखें कि इस बार क्या हुआ, क्या मैंने पूरी तैयारी की, क्या समय प्रबंधक सही था, क्या मैंने सही लोगों से सलाह ली। असली मतलब इसका है अपनी गलती पहचाने। इसका मतलब खुद को कोसना नहीं, बल्कि अपने उस कमजोर पहलू को ढूंढना है जिसे मजबूत करके आप अगली बार जीत सकते हैं। यह आपको रिप्ले देता है कि आखिर गेम कहाँ पलटा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सही तरीका जो है, अपना तरीका बदलें, लक्ष्य नहीं। सबसे महत्वपूर्ण नियम है ये। यह सबसे शक्तिशाली सूत्र है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, लेकिन आप जिस बस में बैठे हैं वह मुंबई जा रही है, तो क्या आप दिल्ली जाने का लक्ष्य छोड़ देंगे? नहीं ना। आप अगले पड़ाव पर उतरकर दिल्ली जाने वाली दूसरी बस पकड़ेंगे। इसका व्यवहारिक अर्थ ये है, असफलता का मतलब यह नहीं कि आप अपना सपना आपका जो है सपना वो गलत है। हो सकता है आपकी स्टडी टेक्निकल गलत है, आपका मार्केटिंग का तरीका पुराना हो गया हो, या आप जिस तरह के लोगों से बात कर रहे हैं वो कारागार नहीं है। लक्ष्य को स्थिर रखिए, रणनीति अपनी जो है वो बदलते रहिए, लेकिन मंजिल नहीं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है धैर्य रखें। मैं आपको एक बैम्बू ट्री का सिद्धांत बताता हूं। जैसे कि बैम्बू ट्री, जिसे बांस कहते हैं, बांस का पेड़ लगाने के बाद पहले साल में उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती, अगले साल में भी नहीं। ऐसे 4-5 साल बीत जाते हैं, फिर एक दिन कुछ ही हफ्तों में वह 80 से 90 फीट ऊंचा हो जाता है। असल में वह 5 साल तक जमीन के अंदर अपनी जो जड़ है वो मजबूत कर रहा होता है। दोस्तों, सही समझ लीजिए, धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है। धैर्य का मतलब है भरोसा रखना कि तुम जो मेहनत आज कर रहे हो वो कल फलेगी। नतीजे ना दिखे तब भी लगातार मेहनत करते रहो, यही असली धैर्य है। और अपने आप पर हमेशा भरोसा रखें। दिमाग एक ईंधन की तरह है दोस्तों। अगर आपकी ऊर्जा ही खत्म हो जाएगी तो आप दौड़ ही नहीं पाओगे। आत्मविश्वास वो ईंधन है जो आपको असफलता के बाद भी वापस खड़ा होने की ताकत देता है। इसको कैसे करना है दोस्तों? हर रोज खुद से एक बात कहें, मैं कर सकता हूँ, मैंने पहले भी मुश्किल काम किए हैं, बस थोड़ी और मेहनत बाकी है। आपकी छोटी छोटी जो आपकी जीतें हैं, आप उनको याद कीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अपने एक छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। मैं आपको एक केक काटने काटने का एक उदाहरण बताता हूँ। अगर आपको पूरा केक एक बार में खाने को कहा जाए तो आपका मन भर जाएगा या आपको उल्टी करने का मन करेगा, लेकिन अगर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो खाने में आसानी होगी और मजा भी आएगा ना। जी हाँ। तो दोस्तों, इसका तरीका है, बड़ा लक्ष्य डरावना लगता है, उसे तोड़िए। जैसे मुझे आईएएस बनना है, इसके बजाय ये इस बात पर ध्यान दीजिए कि मुझे आज इतिहास का एक चैप्टर पढ़ना है। सोचिए, हर छोटा लक्ष्य पूरा होने पर आपको एक छोटी सी जीत मिलेगी जो आपको आगे बढ़ाएगी।
दोस्तों, इसी तरह छोटे-छोटे लक्ष्य आप पूरे करते रहेंगे तो एक दिन आपको मंजिल मिल ही जाएगी। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको आपके सपनों के कत्ल करते हैं। जैसे यार नहीं होता ये सब, छोड़ दो ये सब, हम तो समझदार से पीछे हट गए। ये वाक्य दोस्तों आपकी जिंदगी में जहर की तरह काम करते हैं। इनको दिमाग से जड़ से निकाल के फेंकिए। सही तरीका क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अपनी मेहनत को गुप्त रखिए या फिर उन लोगों से मिलिए जो आपकी राह में रोशनी बिखेरते हैं, जो कहें कोशिश कर, हम तेरे साथ हैं। सकारात्मक लोग जो हैं वो आपकी बैटरी चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, सकारात्मक लोग जो होते हैं ना, वो आपको कामयाब करने के लिए आपकी मदद करते हैं। और हार को अपनी सीख समझे, ये ग्रोथ माइंडसेट है। अगर आप हार को सबक समझ लेंगे तो हार आपकी दुश्मन नहीं, आपकी टीचर बन जाएगी। इसका एक नजरिया है, हर असफलता आपको बता रही है कि यहाँ मत जाओ, यह कमजोरी है। ठीक यही तरीका काम नहीं करेगा। ये सारी जानकारियां आपको उस सफलता के करीब ले जाती हैं जो आपके लिए सही है। जैसे थॉमस एडिसन ने 10,000 बार वो फेल होने के बाद बल्ब बनाया था। उसने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते हैं। इसे और गहराई से समझते हैं दोस्तों। आखिरी सबसे सच्ची बात है, बार बार गिरने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता। कमजोर तो वो लोग होते हैं जो गिरकर उठना ही नहीं चाहते, वो उठना ही जिंदगी में छोड़ देते हैं, वो लोग कमजोर होते हैं। दोस्तों, जिंदगी में गिरना तो स्वाभाविक है। जैसे कि मान लीजिए आप साइकिल चलाते वक्त, जो जब आप सीखते हैं साइकिल चलाना, उस वक्त हर बच्चा गिरता है। गिरने का मतलब यह नहीं कि उसे साइकिल चलानी नहीं आएगी। गिरना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। असली ताकत क्या है? सच्ची ताकत यह है कि गिरने पर चोट लगेगी, दर्द भी होगा, ये तो जायज सी बात है। लेकिन फिर भी आप उठकर पैदल मारना शुरू करोगे। यही वो चीज है जो हारने वाले को इतिहास रचने वालों से अलग करती है। आज से क्या करना है? जब भी लगे कि अब और नहीं होगा तो ये 7 पॉइंट पढ़े और खुद से पूछे, मैंने आज क्या गलती पहचानी अपनी। दूसरी है, क्या मुझे अपना तरीका बदलने की जरूरत है। तीसरी है, क्या मैंने धैर्य रखा। चौथी है दोस्तों, क्या मुझे खुद पर भरोसा है। पांचवी है, क्या मैंने आज का छोटा लक्ष्य अपना पूरा किया। छठी है, क्या मैं सही लोगों के साथ हूं। और सातवीं है दोस्तों, आज की इस हार ने मुझे क्या नया सिखाया। दोस्तों, यही सोच आपको एक दिन जरूर मंजिल तक ले जाएगी। अपने बहुत अच्छी बातें सुनी हैं, इन्हें अपने दिल में उतार लीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अलविदा कहने से पहले प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल रियल स्पीकिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। मिलेंगे ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों।